नमस्कार, आप देख रहे न्यूज ब्लास्ट नेशनल। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त अभ्यास। ग्वाम में होगा 4 देशों के समूह क्वाड का नौसैनिक अभ्यास। मलाबार एक्सरसाइज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भेजा है निमंत्रण और इस महीने चारों देशों की नौसेनाएं करेंगी संयुक्त अभ्यास। हिंद महासागर में चीन का दखल रोकने के लिए क्वाड बना है और अब ये संयुक्त रूप से अभ्यास किया जाएगा, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ये संयुक्त अभ्यास रहेगा। ग्वाम में 4 देशों के समूह क्वाड का ये नौसैनिक अभ्यास है। मलाबार एक्सरसाइज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने निमंत्रण भेजा है। तृणमूल से आए एक और भाजपा सांसद के बगावती तेवर। संसद में पैगासस मामले की जांच का समर्थन। पूर्वी बर्दवान सांसद सुनील मंडल ने दिए हैं घर वापसी के संकेत। लोकसभा में तृणमूल सांसदों के समर्थन में मंडल खड़े दिखाई दे रहे हैं। मंडल ने सुरक्षा घेरा हटाने के लिए भी आवेदन दिया है। मंडल ने कहा कि संविधान की अवहेलना मंजूर नहीं है। तो तृणमूल से आए एक और भाजपा सांसद की बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, जहां संसद में पैगासस मामले की जांच का वो समर्थन करते नजर आए। पूर्वी वर्धमान सांसद सुनील मंडल ने घर वापसी के संकेत भी दे दिए। लोकसभा में तृणमूल सांसदों के समर्थन में मंडल खड़े नजर आए। तो नीतीश फिर प्रधानमंत्री पद के योग्य। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं? एनडीए में लौटने से पहले भी नीतीश प्रबल दावेदार थे, जब बिहार में राजद कांग्रेस के साथ मिल भाजपा को पराजित किया था। नीतीश की स्थिति वैसी थी जैसी लगभग आज ममता की है। कुशवाहा के बयान की सोशल मीडिया बिहार में जबरदस्त चर्चा है और इधर ओम प्रकाश चौटाला से नीतीश की मुलाकात साधारण नहीं है। कई बिंदुओं पर भाजपा के बजाय नीतीश विपक्ष के सुर में सुर मिलाते रहे हैं और आगामी दिनों में भी बिहार की सियासत में देखने को मिल सकती है कुछ उथल पुथल, ऐसा माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के मायने क्या है, यही सवाल उठ रहा है जो उन्होंने बयान दिया। नीतीश फिर प्रधानमंत्री पद के योग्य है। एनडीए में लौटने से पहले भी नीतीश प्रबल दावेदार थे और जब बिहार में राजद कांग्रेस के साथ मिल भाजपा को उन्होंने पराजित किया था। नीतीश की स्थिति वैसी थी जैसे लगभग आज ममता की स्थिति है। कुशवाहा के बयान की सोशल मीडिया बिहार में जबरदस्त चर्चा है। क्या बिहार में फिर बदल रहा नीतीश का मन? बिहार में एनडीए गठबंधन में नजर आने लगी है दरार। भाजपा विधायक की टिप्पणी से नीतीश खेमा काफी नाराज है और ऐसे में नीतीश राजनीतिक गठबंधन बदलने की योजना बना रहे हैं। हाल ही में नीतीश से हुई तेजस्वी यादव की मुलाकात भी काफी चर्चा में है और इधर एनडीए के नीतीश पहले सहयोगी जिसने पैगासस प्रकरण की जांच का समर्थन किया। वैसे बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग भी भाजपा के विपरीत ही है और लालू के रिहा होने के बाद से तो लालू नीतीश गठबंधन की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। तो अक्सर नजर आते हैं विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए नीतीश कुमार। तो बिहार में एनडीए गठबंधन में नजर आने लगी है अब दरार। क्या बिहार में फिर बदल रहा है नीतीश का मन? ये बेहद अहम सवाल है। भाजपा विधायक की टिप्पणी से नीतीश खेमा काफी नाराज है और ऐसे में नीतीश राजनीतिक गठबंधन बदलने की योजना बना रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का इंटरव्यू में उन्होंने कहा, असम मिजोरम सीमा पर अभी भी बने हुए हैं तनाव के हालात। तनाव कम करने के लिए दोनों राज्यों के बीच बातचीत चल रही है। दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता कर रहा है गृह मंत्रालय। कांग्रेस के शासन में सीमाएं तय हैं, अब सीमा को लेकर विवाद है। कांग्रेस ने किया है पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ अन्याय और इसलिए विवाद जारी है। स्थायी समाधान निकालने की यहाँ पर जरूरत नजर आती है। तो इंडियन एक्सप्रेस में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ये इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने असम मिजोरम सीमा पर अभी भी तनाव के हालात बने हैं। उनका ये कहना था तनाव कम करने के लिए दोनों राज्यों के बीच बातचीत भी चल रही है। दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता कर रहा है गृह मंत्रालय। इधर इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा निष्पक्ष तरीके से काम करती है संसद की स्थायी समितियां, लेकिन दुर्भाग्य से निष्पक्ष नहीं दिख रही है संसदीय समितियां। संसदीय परंपराओं को तिलांजलि दे रहे हैं मौजूदा सरकार और अब लगभग पूरा हो चुका है भाजपा का कांग्रेसीकरण। इस समय कांग्रेस की गलतियों को अपना रही है भाजपा और इसके साथ ही सांप्रदायिकता ने पूरी कर दी है बाकी कसर। इस तरह लोकतंत्र को कमजोर करने का भी काम यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। संसदीय परंपराओं को तिलांजलि दे रही मौजूदा सरकार, ये कहना है। इंटरव्यू के दौरान ये बात कही पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने। उन्होंने कहा निष्पक्ष तरीके से काम करती है संसद की स्थायी समितियां, लेकिन दुर्भाग्य से निष्पक्ष संसदीय समितियां नहीं दिख रही हैं। संसदीय परंपराओं को तिलांजलि दे रहे हैं मौजूदा सरकार और अब लगभग पूरा हो चुका है भाजपा का कांग्रेसीकरण। इस समय कांग्रेस की गलतियों को भाजपा अपना रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को धमकी, खालिस्तान समर्थक आतंकी
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दी है। पन्नू ने 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराने की धमकी दी। आतंकी पन्नू ने धमकी में कहा है कि 5 अगस्त को सीएम झंडा ना फहराएं, अपने घर पर ही रहें, यही उनके लिए अच्छा होगा। तो 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने की बात यहां पर उन्होंने कही है। पन्नू के नाम से रिकॉर्ड की गई है रैंडम फोन कॉल के जरिए ये धमकी यहां पर दी जा रही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये धमकी दी गई है। धमकी दी है खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह ने। पन्नू ने 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराने की यहाँ पर धमकी दी। आतंकी पन्नू ने धमकी में कहा है कि 15 अगस्त को सीएम झंडा ना फहराएं, अपने घर पर ही रहें, यही उनके लिए अच्छा होगा। पन्नू के नाम से रिकॉर्ड की गई रैंडम फोन कॉल के जरिए ये धमकी दी जा रही है। दिल्ली में विधायकों की बल्ले बल्ले। अब विधायकों को हर माह 54 के बदले मिलेगा 90,000 रुपए वेतन। दिल्ली कैबिनेट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ये मंजूरी दी है। विधायकों की वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के एक विधायक को प्रति माह मिलते हैं 54,000 रुपए। इसमें वेतन के रूप में 12,000 रुपए शामिल हैं और बाकी भत्ते हैं। 2 स्टाफ सदस्यों को भुगतान करने के लिए ही ये मिलते हैं 30,000 रुपए प्रति माह। अब विधायक 90,000 रुपए प्रति माह पाने के हकदार होंगे, जिसमें वेतन के रूप में 30,000 शामिल है और भत्ते के रूप में 60,000 रुपए यहाँ पर मिलेंगे। यानी अब कुल 90,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। विधायकों को हर माह 54 के बदले अब 90,000 रुपए का वेतन मिलेगा। दिल्ली कैबिनेट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार इसे मंजूरी दे दी है। विधायकों की वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये बेहद अहम फैसला लिया गया। दिल्ली के एक विधायक को प्रति माह मिलते हैं 54,000 रुपए, लेकिन इसमें वेतन के रूप में 12,000 रुपए शामिल है और बाकी भत्ते हैं। 2 स्टाफ सदस्यों को भुगतान करने के लिए मिलते हैं 30,000 रुपए प्रति माह। लेकिन अब विधायक 90,000 रुपए प्रति माह पाने के हकदार होंगे, जिसमें वेतन के रूप में 30,000 शामिल है और भत्ते के रूप में 60,000 रुपए मिलेंगे। बाबुल सुप्रियो का अब क्या है पॉलिटिक्स फ्यूचर? सुप्रियो ने जब संन्यास का ऐलान किया तो किसी को नहीं हुआ विश्वास। न भाजपा और न ही विपक्षी पार्टी इस बात को मानने को तैयार थी। दिलीप घोष ने भी यही कहा, उन्होंने छोड़ने के लिए कहा, छोड़ी नहीं। वैसे सोशल मीडिया पर तो ये भी चर्चा कि दूसरी पार्टी मतलब टीएमसी में भी जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही सुप्रियो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फेसबुक पोस्ट से राजनीति संन्यास की घोषणा करने से भी लोगों को संदेह है। इधर जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने यू टर्न लिया और वे राजनीति से संन्यास को फैसला तो नहीं बदलेंगे, लेकिन सांसद बने रहेंगे, ये बात उन्होंने कही। और ये बात कही है जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। हालांकि नाराजगी वक्त वक्त पर वो जताते भी रहे हैं जब मंत्री पद से उन्हें हटाया गया। तो बाबुल सुप्रियो का पॉलिटिक्स फ्यूचर क्या होगा, ये बेहद अहम सवाल है। जहां सुप्रियो ने संन्यास का ऐलान किया तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ इसे लेकर। न भाजपा को न ही विपक्षी की पार्टी को इस बात को मानने के लिए तैयार है। दिलीप घोष ने भी यही कहा कि उन्होंने छोड़ने के लिए कहा, छोड़ी नहीं है। वैसे सोशल मीडिया पर तो ये भी चर्चा है कि दूसरी पार्टी मतलब टीएमसी में भी बाबुल सुप्रियो जा सकते हैं। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। आज राहुल ने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की है। नाश्ते पर विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में दोनों सदनों की रणनीति पर चर्चा हुई है। राहुल के बुलावे पर पहुंचे 14 दलों के नेता, लेकिन बीएसपी और आप का कोई नेता बैठक में नहीं आया है। ब्रेकफास्ट के बाद सभी नेताओं ने यहाँ पर साइकिल मार्च निकाला। राहुल समेत विपक्ष के सभी नेता साइकिल से संसद पहुंचे हैं। तो आज राहुल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की है। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स है। नाश्ते पर विपक्ष के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में दोनों सदनों की रणनीति पर चर्चा की राहुल गांधी ने। राहुल के बुलावे पर 14 दलों के नेता पहुंचे, लेकिन बीएसपी और आप का कोई नेता यहां बैठक में शामिल नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट के बाद सभी नेताओं ने साइकिल मार्च भी निकाला। राहुल समेत विपक्ष के सभी नेता साइकिल से पहुंचे संसद। टोक्यो ओलंपिक पुरुष हॉकी सेमीफाइनल मुकाबला। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर ट्वीट किया और कहा, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। टोक्यो में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। तो ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं भी दी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टोक्यो ओलंपिक पुरुष हॉकी सेमीफाइनल का मुकाबला था। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया और इस हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और यही कहा, हौसला बढ़ाते हुए, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। टोक्यो में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। जानू, लवलीना, मैरीकॉम जैसी बेटियां देश का मान। देश की हर बेटी भी इन्हीं के जैसे बनने का बनाए सपना। टोक्यो ओलंपिक में पूर्वोत्तर राज्य की बेटियों ने दम दिखाया है। महिलाओं के अभूतपूर्व प्रदर्शन की गूंज को सारा देश देख सुन रहा है, गर्व से
वहीं ओलंपिक जैसे मंच पर अपनी श्रेष्ठता को साबित करना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। मैरी कॉम, चानू, मीराबाई, लवलीना बोरगोहेन की जीत एक तरह से भारत की जीत ही है और देश की लाखों करोड़ों बेटियां भी इनके जैसे रास्ते पर चले तो देश परिवार के लिए अच्छा है। भारत के खेल प्रेमियों को भी क्रिकेट के सितारों से भी आगे बढ़कर खेल के बारे में सोचना होगा। हमारे यहाँ अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी उतना ही सम्मान और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। भेदभाव अवश्य मिटना चाहिए। सोशल मीडिया के कुछ बिंदुओं पर लाख बुराई हो पर सही भी है और सोशल मीडिया के जरिए ही सारे देश को पूर्वोत्तर भारत के खिलाड़ियों के जुझारूपन का यहाँ पता चला है। पंद्रह अगस्त को लाल किले पर खास मेहमान होंगे ओलंपिक खिलाड़ी। ओलंपिक खिलाड़ियों को न्योता भेजा गया है। 15 अगस्त समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। समारोह के बाद ओलंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी करेंगे। तो 15 अगस्त को लाल किले पर खास मेहमान होंगे ओलंपिक खिलाड़ी। ओलंपिक खिलाड़ियों को न्योता भेजा गया है। 15 अगस्त समारोह में शामिल होने का ये न्योता दिया गया है और समारोह के बाद ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रेनों में फिर बढ़ने लगा यात्री भार। जयपुर से संचालित 90 ट्रेनों में 85% से भी अधिक यात्री भार जयपुर से हुआ। सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर के लिए ट्रेन संचालन बढ़ा है। जयपुर से संचालन बढ़ा है। शेखावाटी के इन शहरों के लिए 19 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। वहीं बीकानेर के लिए रोज 2, सीकर और चूरू के लिए 1-1 ट्रेनें संचालित की गई है। अन्य सभी ट्रेनें सप्ताह में 3 से 4 दिन संचालित हो रही हैं। जयपुर से सीकर के लिए सुबह भी एक ट्रेन संचालित करने का प्रस्ताव है। वहीं जयपुर से झुंझुनू वाया सादुलपुर होते हुए रेवाड़ी के लिए भी प्रस्ताव ट्रेन का दिया गया है। यात्री भार फिर से बढ़ रहा है ट्रेनों में। जयपुर से संचालित 90 ट्रेनों में 85% से भी अधिक यात्री भार है। जयपुर से सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर के लिए भी ट्रेन संचालन यहां पर बढ़ा है। शेखावाटी के इन शहरों के लिए 19 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। बीकानेर के लिए रोज 2, सीकर और चूरू के लिए 1-1 ट्रेनें संचालित हैं। वहीं अन्य सभी ट्रेनें सप्ताह में 3 से 4 दिन संचालित हो रही हैं। जयपुर से सीकर के लिए भी सुबह भी एक ट्रेन संचालित करने का प्रस्ताव है। तो वहीं जयपुर से झुंझुनू वाया सादुलपुर होते हुए रेवाड़ी के लिए भी प्रस्ताव है। हिट एंड रन मामले में मुआवजा 8 गुना बढ़ाने की तैयारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये नियम तय किए हैं। जनता की राय के लिए जारी की जा रही नियमों की रूपरेखा भी। सड़क हादसे में मौत होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा और अब तक हादसे में मौत पर मिलता था 25,000 रुपए का मुआवजा। तो हिट एंड रन मामले में मुआवजा अब 8 गुना बढ़ाने की तैयारी की जा रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये नियम तय कर दिए। जनता की राय के लिए जारी की जा रही है नियमों की रूपरेखा भी। सड़क हादसे में मौत होने पर अब 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अब तक हादसे में मौत पर मिलता है 25,000 रुपए मुआवजा।